आते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। सपोज दैट यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, इसको जैसे हम कैपिटल Q ले लिए, यहाँ पे एक बिंदु आवेश है जिसको हम Q नॉट ले लिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी आपको पता है क्या है, R लेनी है। ये पॉजिटिव चार्ज है सपोज दैट, ठीक है, वो भी है। तो कैपिटल Q से Q नॉट के बीच हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अभी आपने पढ़ा था क्या, ये बराबर है बटा Q नॉट पढ़ा था। अगर F का आपको मान क्या पता था, यहाँ दो तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो F का मान आपने क्या पढ़ा था अभी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह कैपिटल Q है, Q2 की जगह Q नॉट है, बटा दोनों के बीच की दूरी का वर्ग R स्क्वायर। ये हम लोगों ने पढ़ा था। Q नॉट को हम नीचे लेते आते हैं, ठीक है, या तो हम डायरेक्ट ये मान उठाकर यहाँ पे रखते हैं। अब यहीं पे ये दो तरह से हो सकता है। पहला मेथड क्या है, ये मान उठा के यहाँ पे रख दें इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में हम मान रख दे रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटा R स्क्वायर। तो R स्क्वायर कहाँ Q नॉट के साथ चला जाएगा, Q नॉट इंटू R स्क्वायर। Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, खत्म, तो Q बटा R स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। अब यहीं से ये दूसरा मेथड इसका स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा कि ये जो Q नॉट है, यहाँ से Q नॉट है वो अपान में आ जाएगा, जैसे F अपान Q नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। इक्वेशन 1 से इसको क्या माना गया है, E बराबर F बटा Q नॉट है, E बराबर, तो इसको हम लोग E ले लिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। ये दो तरह से हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। या तो F का मान यहाँ पे रख दिया जाए तब आ जाएगा, या जो Q नॉट है यहाँ पे F में, उसको हम वो नीचे लेते आए, F बटा Q नॉट आ गया। F बटा Q नॉट का मान क्या होता है, E, ये डायरेक्ट हो गया। इसका वेक्टर फॉर्म जो है वो अब क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म इसका क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म हम वही उस दिन पढ़ा रहे थे, क्या आ जाएगा, कौन बताएगा, बोलिए, वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, सदिश रूप इसका, हाँ, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा N2R है। ये इसका हो जाएगा सदिश रूप, ठीक है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उसकी तीव्रता आपको समझ में आया। E बराबर क्या पढ़ा था हमने, F बटा Q नॉट, F बटा Q0। F का मान आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि Q1 जो है ये है, Q2 ये है, तो हमने Q नॉट ले लिया। या तो F का मान उठा के इक्वेशन 1 में रख दिया जाए, F बटा Q नॉट, तो F का मान रख दिया तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर, इतना आ सकता है। या दूसरा मेथड क्या था, Q नॉट को हम पीछे पक्षांतर कर दें यहाँ से, तो F बटा Q नॉट आया। इक्वेशन 1 से F बटा Q नॉट किसके बराबर है, F बटा Q नॉट किसके बराबर है, E के, तो इसके जगह हमने क्या कर दिया, E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर हो गया। ये इसका सदिश रूप है।
15 गुणे 10 के घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। तब आपको वैद्युत बल की गणना करना है। ये न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है? वैद्युत क्षेत्र का। तो ये मात्रक से हम पहचान लेंगे कि किसका मान दिया है। ठीक है, जैसे प्रश्न न समझ में आए कि कौन सा मान किसका दिया है तो हम लोग मात्रक से पहचानने की कोशिश करेंगे। तो न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है? वैद्युत क्षेत्र का, यानी ई का मान दिया है। ठीक है, अल्फा कण दिया है, तो अल्फा कण का जो आवेश होता है वो अल्फा कण का आवेश क्या हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा कण का जो आवेश है किसके बराबर हो जाएगा? अच्छा, अल्फा कण किसके बराबर होता है? बोलिए, अल्फा कण किसके बराबर होता है? हाँ, किसके बराबर होता है? अल्फा कण मतलब हीलियम नाभिक के बराबर होता है। ठीक है, 2He4। तो अल्फा कण किसके बराबर होता है? हीलियम नाभिक के बराबर होता है। तो आवेश उसका कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है या जो प्रोटॉन है उसी का आवेश, और वो कितना है? 2 है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश या प्रोटॉन का आवेश। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2He4 के बराबर होता है, हीलियम नाभिक के बराबर होता है, तो 16 गुना 32 कितना होता है? 32। एक अंक पे दशमलव होता है, एक अंक पे दशमलव लग गया, इतना कूलाम का आवेश हो गया। इस पे E का मान दे दिया, Q हमने निकाल लिया। अब बचा क्या? E बराबर होता क्या है? F बटा Q। तो F बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू Q। E कितना है? 15 गुणे 10 के घाते 4 गुणे Q कितना दिया है? 3.2 गुणे 10 के घाते -19। E का मात्रक देखिए, न्यूटन पर कूलाम है, न्यूटन बटा कूलाम है, S का कूलाम है, तो कूलाम से कूलाम ऐसे खत्म हो जाएगा, बचेगा न्यूटन। तो मात्रक तो ऐसे समझ में आ गया, न्यूटन। 15 गुना इसका गुणा कर देते हैं इसमें, 15 गुना 30, 15 तिया 45, 3 48 का अंक पे दशमलव है, एक अंक। ये 10 के घाते +4 है, ये -19 है। 10 के घाते कितना हो जाएगा? -15। यानी कि 48 गुणे 10 घाते -15, या इसी को लिख सकते हैं 4.8 गुणे 10 के घाते। अब क्या आएगा? -14 आएगा कि -16 आएगा? क्यों -16 आएगा? 48 जैसे 4.8 लिखेंगे, इसमें 10 का गुणा करेंगे तब ना 48 आएगा। तो 10 एक घाते तो प्लस में है ना, तो -15 प्लस 1 होगा तो कितना आएगा? तो -14 आ जाएगा ना, तो इतना न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो F बराबर आ जाएगा इतना न्यूटन। 48 गुणे 10 घाते -15 न्यूटन, या 4.8 गुणे 10 घाते -14 न्यूटन। क्लियर है? आ रहा है कि नहीं बेहतरीन तरीके से? आपको इनको समझ में आ रहा है आपको? इधर ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछ लिया करो पढ़ाने के बाद। ठीक है, या बीच में रुक के पूछ सकते हो कि कहाँ पे नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है। जैसे सवाल खत्म हो जाए, नहीं समझ में आया पूछ लो कि सर यहाँ पे कैसे हुआ। चलिए बताइए, कितना दूरी दे दिया भैया? 1 मीटर दूरी दे दिया है। ठीक है, अब क्या बोला है?
निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है 1 मीटर की दूरी पर। किसका ज्ञात करना है? एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होगा वो क्या हो जाता है? 1.6 गुणे 10⁻19 गुना इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस वजह से क्यू ई मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश दे दिया, दूरी दे दिया। आपको पता है E बराबर हम लोगों ने अभी फार्मूला क्या ड्राइव किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। कैपिटल Q ले लो, स्मॉल Q ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। इसका मान क्या आता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूरा का मान क्या होगा? 9। बिल्कुल सही है। अब Q का मान आपको दे दिया है 1.6 गुणे 10⁻19। R का मान है 1 मीटर, 1 का स्क्वायर 16 नवा, इसका इसमें गुणा कर दे रहे हैं ना, 16 नवा 144, तो 144 हो गया। का अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, भाग 2 गुणा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे -19 है, क्या आ जाएगा? 10 के घाते -10। ठीक है, इतना क्या आ जाएगा? न्यूटन पर कूलम। या 14.4 गुणे 10 घाते -10, 10 घाते -10 किसका मान होता है? किसका होता है? तो चाहे 14.4 गुणे 10 घाते -10 न्यूटन पर कूलम, या इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? अगर एक अंक पे दशमलव और इधर कर दिए तो 1.44 गुणे 10 के घाते -9 न्यूटन पर कूलम। आप एकदम ध्यान दीजिएगा कि जैसे घात में माइनस है और दशमलव हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा घात में कमी आती जाएगी ना, मतलब बढ़ता जाएगा। जैसे -10 है तो उसका मान कम आएगा, -9 है तो उसका मान अधिक आएगा। अगर सर वहां पे प्लस होता तो जैसे -10 तो -10 जैसे +10 रहता, अगर एक इधर करते तो 10 का गुणा हो रहा है ना, तो यानी 10 घाते 11 हो जाता, फिर वो हाँ उसमें जुड़ जाता। ठीक है, 1.44 गुणे 10 घाते -9 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। क्या दिया भैया? 1 मीटर दूरी पे R का मान कितना हो गया? 1 मीटर। अब क्या बोल रहा है? न्यूटन प्रति कूलम कितना? 450 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है? उत्पन्न कर रहा है। कितने का? 450 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? Q का मान निकालना है। E बराबर फार्मूला पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। Q का हमें मान फाइंड करना है, इसको इधर ले जाएंगे। अच्छा ये बताओ इसका मान कितना होता है टोटल? ठीक है, यहीं पे आप लिखते हैं अभी ना। E का मान दे दिया है 450, इसका मान दे दिया है 9 गुणे 10 के घाते 9। Q हमें निकालना है, R का मान है 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। अब ये कहाँ जाएगा? इधर बटे में। 1 का स्क्वायर 1 भाग देंगे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो 450 बटा 9 गुणे 10 के घाते 9। Q बराबर ये 10 घाते 9 ऊपर जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में। 9 से कट गया, 9 5 45 गुना, तो 50 गुणे 10 के घाते -9 या 5 गुणे 10 के घाते -8। ठीक है, 10 के घाते -9 किसी का मान होता है? नैनो होता है कि माइक्रो होता है? क्या होता है? क्या होता है बताइए, बोलिए। नैनो का होता है ना? हां सर, नैनो का होता है। नैनो का लिखा है 10 घाते -9 ना, तो इसको हम लोग चाहे ये लिख सकते हैं, देखो 50 नैनो कूलम। ठीक है, या इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? Q बराबर, इसको यहाँ से अब डिराइव कर रहे हैं ना, ये जो है इसको हम लोग 5 गुणे 10 के घाते
कितना लिख सकते हैं अगर एक अंक पे दशमलव लगाया तो -8 इतना कूलाम। चाहे तो ये लिख सकते हैं चाहे तो ये लिख सकते हैं, दोनों में जो ऑप्शन आपको मिल जाए। ठीक है, कर लीजिए।